अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ जिंगर पराठा रोल। सबसे पहले ले लिया मैंने खाली बाउल। बाउल के अंदर सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ वाइट सिरका 1 चम्मच। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, आधा चम्मच इसमें जाएगा चिली सॉस, 1 चम्मच जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पाउडर। अब इस मिक्सचर को मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे से। इस तरह मैंने चिकन बोनलेस लेके उसके स्ट्रिप्स ऐसे कटिंग कर लिए थे इस तरह के। वो अब मैं डालूंगी बाउल के अंदर सारे के सारे जितने मैंने बनाने हैं। और हाथ की मदद से इसको मैं करूँगी मैरिनेट खूब अच्छे से। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं इसमें। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। फिर बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे जिंगर बनाने हैं। जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसे अच्छे से रेस्ट मिल चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे। इस प्लेट में हम डालेंगे मैदा जितना हमें चाहिए होगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो, अच्छे से यकजान कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चिकन पीस को उठाएंगे। ठीक है, और उसको हम डालेंगे मैदे में और हम इसकी कोटिंग करेंगे बहुत अच्छे से इसको दबा दबा के। ठीक है, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर करके हमें इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद हमने नॉर्मल पानी लेना है एक बाउल के अंदर। उसके अंदर हमने इसको छोड़ देना है। फिर हमने इसको निकालना है पानी के अंदर से। दोबारा हमने इसकी कोटिंग करनी है ताकि जितना हम इसको अच्छे से दबाएंगे और करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके ये क्रिस्पी बनेंगे। जैसे कि हम बाहर खाते हैं KFC में या मैकडोनल्ड में जिंगर बर्गर या जिंगर पराठा रोल। ये देखिए इसके लम्स बनना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कम लगे तो हम इसको दोबारा डिप करेंगे और जल्दी से इसको उठाएंगे और फिर हम इसके दोबारा से कोटिंग करेंगे। जी, इस तरह करके मैं सारे एक दफ़ा बना लूँ, फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। जी देखिए, ये देखिए आप, ये चिकन को मैंने ऐसे तैयार कर लिया जिंगर बनाने के लिए। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया ऑयल डाल के। जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है मैं इसके अंदर इनको फ्राई करती हूँ। हमने ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना।
कम ऑयली गर्म हो जिसके अंदर आप इसको डालें ताकि अंदर से ये पक जाए। ये देखिए मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए थे चिकन को। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसा इसका कलर चेंज होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी पहले। आप भी अब अपने घर में बच्चों को बना के दें खुद सेफ तरीके से। बच्चों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होते हैं, बेहतर है आप घर में खुद इन्हें बना कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को खुद बना के दूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। जो चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें। ये देखिए जी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी पक चुका है। ये देखिए, अब देख लें, ये देखिए अंदर से भी पक चुका है। अब मैं इनको निकालूंगी, पराठा बनाऊंगी, फिर इनको कंप्लीट करती हूँ इस रेसिपी को। जी ये देखें जी गरम गरम हमारे जिंगर तैयार हो चुके हैं। अब मैं पराठा बनाने लगी हूँ। तवे को मैं अच्छे से गर्म कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालने लगी पराठा। ये मैंने मैदे का ही बनाया है। फिर किसी टाइम इसकी रेसिपी पूरी डालूंगी कि मैंने इसको कैसे गूंद के बनाया है आटे को। अभी अफ्तार का टाइम होने वाला है इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाता है। क्रिस्पी जिंगर पराठा बनेगा। ये देखो जी एक तरह से हमारा पराठा रेडी हो भी चुका है, लेकिन हमने इसको अच्छे से दबा दबा के पकाना है क्योंकि मैदा होता है अंदर से कच्चा ना रह जाए। इसलिए ये मैं पराठे तैयार कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ इसके फाइनल लुक कैसे देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम अपनी जिंगर की जो बोटियाँ हमने बनाई हैं उनको ऐसे रखेंगे। इसमें दो ही काफ़ी हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मायोनीज़। जितनी आपके बच्चों को पसंद हो उसी हिसाब से इसमें आप मायोनीज़ डालें। उसके बाद आप ये इमली की थोड़ी सी चटनी हो आपके पास आप वो इसमें ऐड कर दें। और जो सैलेड आपके बच्चों को पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जिंगर पराठे की फाइनल लुक है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।